Hello friends, welcome to Jogta Academy. My name is Bhanu Gleria and we are continuing our most important current affairs series. This is the part 12th of the series. So all you have to do, just attempt the questions and do comment your overall scores out of 20 questions. So first question is, with which country India signed a pact for supply of BrahMos क्रूज मिसाइल्स? जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट अभी साइन करा है? जापान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी फिलीपींस. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. जो फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस मिसाइल को जो एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट साइन करा है. अब एक्सपोर्ट की बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट का जो इंडिया ने टारगेट रखा है वो रखा है आपका $5 बिलियन बाय 2025 तक. $5 बिलियन की जो मार्केट है या जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा. तो ये भी आप अगर मेंस में भी इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में क्या कर रहा है या आत्मनिर्भर भारत में किस तरह से इनिशिएटिव ले रहा है. तो 5 बिलियन जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है हमारा 2025 का, उसी का एक पार्ट है कि फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल को सेल करने के लिए अभी जो पैक्ट साइन करा है. अब और बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई किस ने है, मतलब इंडिया के साथ किसने जॉइंट वेंचर करा था? तो इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बनी हुई है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ मार्च? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे से कंफ्यूज मत कीजिएगा. तो मार्च में है, लेकिन किस मार्च में है? 1 मार्च है, 3 मार्च है, 8 मार्च है, 15 मार्च है. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. जो 3 मार्च है उसमें वर्ल्ड जो आपका वाइल्ड लाइफ डे है वो सेलिब्रेट किया गया अभी है. अब वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो फैब में होता है. आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है. अब 8 मार्च को आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है. क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे. और 15 मार्च को भी है, क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे? अभी हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात कर रहे थे. कब बनाया जाता है? 8 मार्च. अब इसकी थीम पूछी है, क्या एंड इनइक्वालिटीज़ है, चूज टू चैलेंज है, या फाइट डिस्क्रिमिनेशन है, या ऑप्शन डी चूज इक्वालिटी है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. जो चूज टू चैलेंज है वो इस साल की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम है. अब बात करें एंड इनइक्वालिटीज़, ये है आपकी जो 1 मार्च को एक डे मनाया जाता है. 1 मार्च को एक डे मनाया जाता है, उसकी थीम है एंड इनइक्वालिटी. आपने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन है आपसे कि ये 1 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है जिसकी थीम मैंने आपको बता दी कि एंड इनइक्वालिटीज़ है. और इस क्वेश्चन का इंटरनेशनल वुमेन्स डे का कौन सी थीम है? चूज टू चैलेंज. ये थीम बहुत बार जो HPPSC है वो पूछता है, तो आप एक नज़र इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? जो खेलो इंडिया की 2nd एडिशन है वो किस प्लेस पे हेल्ड हुई है? या लेह में, कारगिल में, गुलमर्ग में, या स्पीति में? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये अभी आपकी विंटर नेशनल खेलो इंडिया गेम हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग मल्टीलेटरल एक्सरसाइज. अब डेजर्ट फ्लैग कैसी एक्सरसाइज है? मल्टीनेशनल होगा यहाँ पे. मल्टीनेशनल एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन
इंडियन एयरफोर्स एंड 10 अदर कंट्रीज़। यहाँ बताया गया है इंडिया और 10 अलग कंट्रीज़ के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। लेकिन अब आप क्वेश्चन है कि कहाँ, किस कंट्री ने होस्ट करा है इसको, या मतलब कहाँ किस हुई है ये, ब्रिटेन में हुई है, यूएई में हुई है, इजराइल में हुई है, फ्रांस में हुई है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं वहाँ पे ये आपकी डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हुई है। और ये कैसी एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल है, बहुत सारी की कंट्रियाँ हैं वो एक साथ मिलके इसे करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इस क्रोनोलॉजी ऑफ विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। अभी अभी इनमें से एक सिक्योरिटी फोर्स को 82 ईयर्स हुए हैं एस्टेब्लिश किए, और उनकी जो उन्होंने वहाँ की स्टोरीज हैं वो एक बुक में कंपाइल करी है। तो वो किससे रिलेटेड है, CIF से रिलेटेड है, BSF से है, CRPF से है, या ITBP से है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसमें ये आपकी 82 ईयर्स जो वर्षों की गाथा है वो उन्होंने एक बुक कंपाइल करी है। अब आप थोड़ा सा CSAT का दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है। मैंने बता दिया कि 82 ईयर्स हो गए उसको 2021 में। तो आप CRPF की कब, किस ईयर एस्टेब्लिश हुई, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग, यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग, अप्रूव्ड $304 मिलियन लोन फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन विच स्टेट। जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करने के लिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन दिया है। आपको बताना है कि किस स्टेट को लोन दिया है, ओडिशा को दिया है, मणिपुर को दिया है, केरला को दिया है, या आसाम को दिया है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आसाम को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन दिया है। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। जो भारतवर्ष की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस स्टेट ने एस्टेब्लिश करी है। क्या ये केरला है, क्या ये दिल्ली है, क्या ये तेलंगाना है, क्या ये उड़ीसा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो केरला के गवर्नर हैं उन्होंने ये फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी है। अगर बात करें सिटी की तो मंगलापुरम ये सिटी है, ये केरला की टेक्नो सिटी के नाम से भी जानी जाती हैं, टेक्नो सिटी के नाम से भी जानी जाती हैं, जहां पे आपकी ये डिजिटल लाइब्रेरी एस्टैब्लिश हुई है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड अ मेमोर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ऑटो बुक से क्वेश्चन है कि ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है अनफिनिश्ड, ये आपको बताना है किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की है। क्या दीपिका पादुकोण की है, अनुष्का शर्मा की है, प्रियंका चोपड़ा की है, और या कंगना रनौत की है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो प्रियंका चोपड़ा है उनकी अभी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है, तो उसका नाम है अनफिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अभी अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन, उनका नाम आपको बताना है। जुगल किशोर है, निहाल चंद है, विजय सांपला है, या समित पात्रा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो विजय सांपला हैं ये अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की थोड़ी सी बात कर लें। आर्टिकल कितना है, 338 ए के तहत ये एस्टेब्लिश हुआ है। अब आपको बताना है, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि 338 बी भी न्यूज़ में रहा था। 338 जो बी है वो भी न्यूज़ में रहा है, उसके अंतर्गत कौन सा कमीशन आता है, या इसका बारे में आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके भी कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ये आपकी जो इंटरेक्शन है या वो इंक्रीज़ करने का है, या एक डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपके क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सको।
विच फिल्म वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट दादा साहिब फाल्के। अब हर ये 3-4 मूवीज़ हैं, इनको अलग अलग अवार्ड दिए हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है दादा साहिब फाल्के अवार्ड की, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2021। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? क्या थप्पड़ को मिला है, सिर को मिला है, तानाजी को मिला है या छलांग को मिला है? तो जो तानाजी है ऑप्शन बी, या तानाजी एंड अनसंग वॉरियर, इनको आपका दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पर अवार्ड मिला है। अगर बात करें और की, तो एक बार अगर कमीशन का देखें तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर इसके आपने बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस मैंने बताई थी आपको, एक्टर कौन रहे हैं और एक्ट्रेस कौन रही हैं, इसमें आपकी कंगना रनौत को 67th में आपको जो 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस, और मनोज बाजपेयी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो उनको, लेट मी चेक, हाँ, मनोज बाजपेयी जी को आपका जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब इसमें आपको ये बताना है कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में मूवी कौन सी है जिसको अवार्ड मिला था। विच कंट्री एमर्ज्ड एज द इंडियाज़ बिगेस्ट टू ट्रेड पार्टनर 2020, जो 2020 में है इंडिया की जो ट्रेड पार्टनर है, कौन सी कंट्री ने बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? यूएसए है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है या चाइना है? तो यूएसए को रिप्लेस करके चाइना टॉप पोजीशन पे आ गई है। अब चाइना की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 77 बिलियन डॉलर का ट्रेड इनके साथ हम करते हैं, लेकिन इसमें हमें ट्रेड डेफिसिट रहता है अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन का। 40 बिलियन का हमें क्या रहता है? ट्रेड डेफिसिट। ये फिगर आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया चाइना का रिलेशंस पे कोई क्वेश्चन बनता है, तो अगर आप फिगर यूज़ करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। कि 77 बिलियन है, उसमें से 40 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर आप जानते नहीं हैं तो ट्रेड डेफिसिट की बात करें कि हम इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इसमें एक और वर्ड आता है कि जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, कि जो चाइना है वो इकोनॉमिकली डिपेंड कर रही है जो हम इंडिया है वो इकोनॉमिकली डिपेंड हो रहा है आपके चाइना के ऊपर, और इसीलिए जो आत्मनिर्भर भारत की जैसी योजनाएं हैं ये इंडिया ने चलाई है। तो 77 बिलियन है हमारा इनके साथ आपका ट्रेड, और 40 बिलियन इसमें ट्रेड डेफिसिट है। अगर यूएसए की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 75 बिलियन जो डॉलर है वो हमारा यूएसए के साथ ट्रेड रहता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अंडर नेशनल मिशन ऑन रेजुमिनेशंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम है, इसका एक फुल फॉर्म दी है। विच हिल स्टेशन इज शॉर्टलिस्टेड, अभी जो कौन सा हिल स्टेशन है उसमें ये शॉर्टलिस्ट हुआ है? धर्मशाला है, चमोली है, कुल्लू है या लेह है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो लेह है, लेह लद्दाख, वो अभी प्रसाद स्कीम के अंडर आया हुआ है। काला घोड़ा मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन विच इंडियन सिटी, जो काला घोड़ा है इन गौडा है या काला गौडा बोल सकते हैं, तो किस सिटी में हुआ है? मुंबई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, जयपुर में हुआ है या बेंगलुरु में हुआ है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मुंबई में ये फेस्टिवल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री सेलेक्टेड 12 टूरिस्ट साइट्स अंडर द स्वच्छ आइकॉनिक
प्लेस इनिशिएटिव, जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव के तहत 12 जो टूरिस्ट साइट हैं उनको डेजिग्नेट किया गया है। ये मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये काम किया गया है? टूरिज़्म के द्वारा, होम अफेयर के द्वारा, जल शक्ति के द्वारा या आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप टूरिज़्म आंसर देंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये उन्होंने ये टूरिज़्म को एनहांस करने के लिए 12 जो डेस्टिनेशन है उनको डेजिग्नेट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डिस्कवर्ड इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। जो 900 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री अभी डिस्कवर हुई है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से भी आप स्टेट का नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और या वेस्ट बंगाल है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो झारखंड है उसमें ये साइट हमें फाउंड हुई है। अब है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन इज़ ए ग्लोबल ट्रीटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। जो स्टॉकहोल्म ट्रीटी है ये किस फील्ड से संबंध रखती है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, या फेजिंग आउट हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स, या सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, या रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रोकथाम के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपकी ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन है। अब एक और है आपकी जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। ये आपको सर्च करके बताना है कि जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस ये किस आपकी कन्वेंशन के तहत इस पे रोकथाम लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 won by Annie Lecton and Jean Philippi Wessel दे हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताया है कि नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर? प्रित्जर प्राइज को। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि प्रित्जर प्राइज किससे संबंधित है? तो आर्किटेक्चर से संबंधित है। अब यहाँ नाम बता दिए हैं किस किस को मिला है, एनी लेक्टॉन और जीन फिलिपिन्स वेसल, या इसको लेक्टॉन और वेसल से भी आप याद रख सकते हैं लास्ट नेम से। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के से संबंध रखते हैं, जर्मनी से हैं, पोर्तुगल से हैं, नॉर्वे से हैं या फ्रांस से हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रांस से हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं प्रित्जर प्राइज़ वो इन्हें मिला हुआ है। 239 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ सर्वेलेंस सैटेलाइट डेवलप्ड बाय DRDO ऑन Feb 28 को इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है। इस सैटेलाइट का नाम बताना है और यहाँ हिंट दे दी गई है किस तरह की सैटेलाइट है, ये सर्वेलेंस सैटेलाइट है। तो ये सुरक्षा सिंधु या नेत्रा, यहाँ थोड़ा सा सुपर नेत्रा या नभ नेत्रा, ये है आपका नेत्रा सिंधु। यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, सिंधु नेत्रा। यहाँ राइट आंसर नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ आपको। सिंधु जो नेत्रा है, सिंधु नेत्रा, इन्होंने सिंधु नेत्रा है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही राइट है कि इसरो ने सिंधु नेत्रा सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारी वॉरशिप है या जो मैरीटाइम्स आपकी कमर्शियल शिप्स हैं उनकी सर्वेलेंस के लिए इंडियन ओशंस में ये ऐप लॉन्च कर, ये आपकी सैटेलाइट लॉन्च करी है। नाम है सिंधु नेत्रा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच फिल्म वॉन द गोल्डन ग्लोब फॉर द बेस्ट पिक्चर ड्रामा कैटेगरी? अब बेस्ट पिक्चर है किस में? गोल्डन ग्लोब में। तो ऑप्शन ए द फादर है, ऑप्शन बी मैंक है, नोमैलैंड है या ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो नोमैडलैंड है उनको आपको जो बेस्ट पिक्चर है गोल्डन ग्लोब में मिला है। अब लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है कि जो शरद पगारे हैं आपके लिए
उनको व्यासमान मिला है, व्यासमान मिला है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको बताना है कि किस नोबेल के लिए मिला है। पी से स्टार्ट हो सकती है वो नोबेल, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस नोबेल के लिए मिला है। तो 20 के 20 क्वेश्चन हो गए, आपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आप नहीं, इसमें गलत हो गया है, तो निराश मत होइए, अभी आपके पास 2 या 3 मंथ है। अगर कंटिन्यूसली रिविज़न करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% भी आ सकती है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।